खुदा आज कुछ नया करने को है। मैं आपको बता रहा हूं, खुदा आज नया कुछ करने को है। अगर बहुत अरसे से आपके हालात नहीं बदल रहे, बहुत अरसे से आपकी परेशानी नहीं जा रही है, मैं आपको बता रहा हूं, आज वो खड़ा हो रहा है आपकी जिंदगी में और वो बोलने को है। जब वो बोलेगा तो मुर्दा लाजर कब्र में रुक नहीं सकता, मुर्दा लाजर को बाहर आना पड़ेगा। वो बोलेगा तो आंधियां थमेंगी, वो बोलेगा तो तूफान रुकेंगे। प्रेज द लॉर्ड। अब खुदा के कलाम की तरफ तेजी से चलेंगे। आइए मेरे साथ निकालें मरकस की अंजील, उसका 4 बाब, उसकी 35वीं आयत। कई साल पहले ये मैंने इस पे कलाम शेयर किया था, लेकिन फिक्र नहीं करें, वो कलाम नहीं है, टोटली न्यू कलाम। और आज ही खुदा ने दिया है सुबह से मुझे। और प्रेज द लॉर्ड। आप लोग रेडी हैं? रेडी हैं? सब के सब प्लीज रेडी रहें, क्योंकि खुदा आपसे आज बात करेगा। आप में से हर एक से खुदा बात करेगा। उस दिन जब शाम हुई तो उसने कहा आओ पार चलें, बस यहीं तक। उस दिन जब शाम हुई, ये खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को बोल रहे हैं, किसी जगह पे हैं ये, और उस जगह पे जब शाम होने लगी है तो खुदावंद यीशु मसीह ने बोला है कि आओ पार चलें। हालेलुया। सुबह का जब टाइम था, खुदावंद यीशु मसीह ने कुछ नहीं बोला। दोपहर का जब टाइम था, खुदावंद यीशु मसीह ने कुछ नहीं बोला। जब इवनिंग आई है, जब शाम होने लगी है, जब अंधेरा छाने लगा है, तब खुदावंद यीशु मसीह ने बोला है कि आओ पार चलें। क्यों इस टाइम पे खुदावंद यीशु मसीह ने बोला है कि आओ पार चलें? क्योंकि जब शाम होती है अंधेरा छाने लगता है, और जब अंधेरा छाने लगता है तो तारीकी आहिस्ता आहिस्ता गहरी होती चली जाती है, और जब तारीकी बढ़ती जाती है तो हम अंधेरे में, हमें डायरेक्शन नहीं मिलती है, हम अंधेरे में चल नहीं सकते हैं। आप सब इंडिया पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। 20-20 साल से जिस घर में आप रह रहे हैं, जैसे ही लाइट जाती है हम उसी घर में टटोल टटोल के चल रहे होते हैं, हम सही से नहीं चल पाते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अंधेरे में हमें डायरेक्शन नहीं मिलती है। अंधेरे में हमारे समझ में नहीं आता कि आगे हम किसी से टकरा जाएंगे, आगे हम स्लिप हो जाएंगे, लड़खड़ा जाएंगे। अंधेरा एक ऐसी चीज है, जब ये आता है तो ये कंप्लीटली हर एक चीज को ब्लाइंड कर देता है। हालेलुया। और खुदावंद यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? दिन की रोशनी में शायद तुम्हें जरूरत ना हो, लेकिन जब अंधेरा आ रहा है, जब तारीकी आ रही है, जब तारीकी आ रही है, तब तुम्हें मेरी जरूरत है, और मैं तुम्हें इस तारीकी में से निकाल के एक दूसरी जगह पे लेके जाऊंगा जहां पे रोशनी है। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा। अंधेरा, तारीकी, ये सारी चीजें बाज दफा हमारी जिंदगी में आती हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे यहाँ पे बैठे हुए हैं जिनकी जिंदगी में ये अंधेरा बहुत गहरी तरीके से आ चुका है। यहाँ पे बैठे हुए कुछ लोग, कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिनकी जिंदगी में तारीकी दौर चल रहा है, अपनी जिंदगी के डार्केस्ट मोमेंट से गुजर रहे हैं, अपनी जिंदगी के सबसे तारीख मोमेंट में से आप गुजर रहे हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा कि मैंने किधर जाना है, क्या करना है, किस तरह से मैं करूंगा। उसकी वजह यह है कि अंधेरा हर किस्म की डायरेक्शन आपके सामने से हटा देता है। ये तारीखी में कुछ नजर नहीं आता है। ये तारीखी बाज दफा आपके फाइनेंसेस पे आ जाती है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जिनके फाइनेंसेस पे तारीखी आई हुई है और उनको कोई पैसे नजर नहीं आ रहे हैं। कुछ लोगों की जिंदगी में उनके रिलेशन पे तारीखी आई हुई है और उनको उस तारीखी में कोई मोहब्बत नजर नहीं आ रही है। कुछ लोगों को ये तारीखी अपने हेल्थ पे नजर आ रही है, क्योंकि उन्हें कोई शफा नजर नहीं आ रही है। उनकी सिचुएशन में ये तारीखी आई हुई है, जिनको कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है कि इस सिचुएशन में से मैं कब निकलूंगा। हालेलुया। अगर आज आपके साथ इस तरह की सिचुएशन है, आप समझते हैं कि ये तारीखी मेरी जिंदगी में आ चुकी है, मुझे डायरेक्शन नहीं मिल रही, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं यहाँ रुकूं या मैं वापस चले जाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं यहाँ रुकूं या आगे चले जाऊं। आज खुदा आपसे बोल रहा है कि तारीखी जब आती है
तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुमने सिर्फ मेरा हाथ पकड़ना है और मैं तुम्हें दूसरी तरफ लेके जाऊंगा, क्योंकि इस तारीखी की एक और डायरेक्शन है। ये तारीखी एक टनल की तरह है। टनल होती है ना, सुरंग की तरह है। एक तरफ आप हो, जिस जगह पे आप हो उस जगह पे दो रुख हैं। हर जिंदगी में आप समझ लें, जिंदगी दो तरह से बात करती है। जिंदगी के दो पहलू हैं, एक नेगेटिव पहलू है, एक पॉजिटिव पहलू है। आप या तो सच बोल रहे हैं या आप झूठ बोल रहे हैं, या आप खुदा के पास जाएंगे खुदा की बादशाही में, या आप जहन्नम में जाएंगे। या आप तंदुरुस्त हैं या आप बीमार हैं, या आपकी जिंदगी में कड़की छाई हुई है या आपके पास अबंडेंस है। जिंदगी में दो पहलू आपको हर जगह मिलेंगे, और ये जो टनल की तरह है, इस टनल में आप एक जगह बैठे हुए हैं और उस जगह पे तारीकी छा रही है। और खुदावंद यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? आओ मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं कि ये वो जगह नहीं है जहां पे तुमने मर जाना है, ये वो जगह नहीं है जो हमेशा तुम्हें यहां रहना है। मैं तुम्हें एक और टनल का दूसरा रुख दिखाऊंगा जहां पे मैं तुम्हें लेके जाऊंगा और इस तारीकी में से तुम्हें बाहर निकालूंगा। हालेलुया। आप जितने लोग यहां पे बैठे हुए, प्लीज परेशान ना हो सकता है जिस जगह आप बैठे हुए हैं वहां पे मायूसी है, लेकिन दूसरी तरफ आपके लिए उम्मीद है। आप जिस जगह बैठे हुए हैं वहां पे कर्जों के बोझ तले दबे हुए, लेकिन जहां पे खुदा आपको लेके जाएगा वहां पे कर्ज नहीं है, वहां पे देने वाला हाथ आपका रखेगा। जिस जगह आप इस वक्त हैं, हो सकता है गैर शादीशुदा है, लेकिन खुदा आपको जिस जगह लेके जा रहा है वहां पे आपके लिए खुदा ने जीवन साथी रखा हुआ है। जिस जगह आप हैं, हो सकता है बेरोजगार है, लेकिन खुदा बोल रहा है आओ दूसरी तरफ चलते हैं। एक और इसका पहलू है, एक और इसकी डायरेक्शन है जहां मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, जहां पे तुम्हारे पास जॉब होगी। आप इस जगह हैं, हो सकता है यहां पे बे औलादी है, लेकिन खुदा क्या बोल रहा है? आओ पार चलें जहां पे दूसरी तरफ मैं तुम्हें औलाद दूंगा। हालेलुया। बोलिए अपने बराबर वाले को, तुम्हें यहां बैठना है तो बैठो, मैं पार जा रहा हूं। बोले, तुम्हें यहां बैठना है तो बैठो, मैं पार जा रहा हूं। तुम्हें इस सिचुएशन में बैठना है तो बैठो, मैं पार जा रहा हूं। हालेलुया। और ये कोई और नहीं बोल रहा, ये खुदा खुद बोल रहा है। खुदावंद यीशु मसीह आपको बोल रहा है आओ पार चले। हालेलुया। आपकी सिचुएशन आज चेंज होने वाली है, आपकी स्टोरी आज चेंज होने वाली है, आपकी जिंदगी का आज रुख बदलने वाला है। आपकी प्रॉब्लम बड़े अरसे से इस जगह पे खड़े हुए, बहुत अरसे से आप इस जगह पे पड़े हुए, मैं आपको बता रहा हूं खुदा आपकी सिचुएशन को चेंज करने लगा है। आज खुदा आपको इस जगह से निकाल रहा है और खुदा दूसरी तरफ पार लेके जा रहा है, जहां पे खुदा आपको दिखाएगा कि वो खुदा खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। परेशान नहीं हो, घबराए नहीं, खुदा आपके साथ है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल बताती है आगे क्या हुआ है। नेक्स्ट 36। और वो भीड़ को छोड़कर उसे जिस हाल में था कश्ती पर साथ ले गए, और उसे उसके साथ और भी कश्तियां थी। बहुत सारी कश्तियां निकली हैं। यूसुफ भाई इधर देखिए, बहुत सारी कश्तियां निकली हैं, बहुत सारी कश्तियां एक जगह से निकली हैं, लेकिन एक ही कश्ती में यीशु है। ये ध्यान में रखिएगा, यीशु हर कश्ती में नहीं है, यीशु सिर्फ एक ही कश्ती में है, और जिस कश्ती में यीशु है उसी कश्ती में कुछ होने वाला है। अगर आज आपकी जिंदगी में यीशु है, मैं आपको बता रहा हूं, आंधियां भी आएंगी, तूफान भी आएंगे, प्रॉब्लम भी आएंगे, सब कुछ आएंगे, लेकिन मत भूलें कौन आपकी कश्ती में है, कौन आपके जीवन में है, वो आपको दूसरी तरफ लेके जाएगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, जबूर 23 उसकी 4 आयत में लिखा है, ख्वाह मैं मौत के साए के वादी में से गुजरूं, तू मेरे साथ है, तेरे अस्सा और तेरे लाठी से मुझे तसल्ली होती है। खुदा क्या बोल रहा है? ख्वाह मैं मौत के साए की वादी में से गुजरूं, खुदा आपको मौत की साए में की वादी में रखेगा नहीं, खुदा गुजार के लेके जाएगा, खुदा आपको दूसरी तरफ लेके जाएगा। और खुदा क्या बोल रहा है? अगर मैं जीवन की कश्ती में हूं तो आंधियां और तूफान आएंगे। आज मैं आप सबको बताना चाहता हूं, आपकी जिंदगी में कोई ऐसा यहां पे शख्स नहीं है जिसकी जिंदगी में आंधियां या तूफान नहीं है। हम सबकी जिंदगी में, भले आपके पास पैसे हैं, आपकी जिंदगी में तूफान आएंगे। आपके पास पैसे नहीं है तो भी आंधी तूफान आएंगे। आप बड़ी पोजीशन पे हो, आप किसी मुल्क के प्रेसिडेंट हो, तो भी उनकी जिंदगी में
तूफान और आंधियां मस्ट आएंगी। हालेलुया। बाइबल बताती है क्या हुआ है नेक्स्ट। तब बड़ी जोर की आंधी चली, लहरें कश्ती पर यहां तक आई कि कश्ती पानी से भरी जाती थी। हालेलुया। इवन यीशु अगर आपकी कश्ती में है तो भी आंधियां आएंगी, तो भी लहरें उठेंगी, तो भी प्रॉब्लम आएंगे। हालेलुया। यीशु ने कभी नहीं बोला कि मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें पीसफुल लाइफ मिलेगी, तुम्हें एक सुकूनदेह लाइफ मिलेगी। खुदावंद यीशु मसीह ने बोला है अगर उन्होंने मुझे सताया है वो तुम्हें भी सताएंगे, उन्होंने मुझे परसिक्यूट किया है वो तुम्हें भी परसिक्यूट करेंगे। अगर खुदावंद का कलाम बोलता है शागिर्द अपने मालिक से बड़ा नहीं होता, अगर उन्होंने मालिक को नहीं छोड़ा है तो वो शागिर्द को भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन खुदा का क्या वादा है, खुदा ने रिपीटेडली जगह जगह बोला है मैं तुम्हारे साथ हूं जिंदगी के आखिरी पल तक, मैं तुमसे कभी दस्तबरदार नहीं होऊंगा, मैं तुम्हें हरगिज छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। कितने लोग आज ईमान से बिलीव करते हैं खुदा आपके साथ है, खुदा आपके साथ है। आपकी सिचुएशन में खुदा भले कुछ बोल नहीं रहा है लेकिन उसकी साइलेंस उसकी एब्सेंस नहीं है। सुन लें ध्यान से, उसकी साइलेंस, उसकी खामोशी, उसकी एब्सेंस नहीं है कि वो नहीं है। हाँ, जिंदगी में टाइम आते हैं खुदा नहीं जवाब दे रहा, आप चाह रहे हो खुदा जवाब दे, वो नहीं जवाब दे रहा, लेकिन उसकी साइलेंस का मतलब ये नहीं है कि वो एब्सेंट है, वो आपकी जिंदगी में है। आज यहां पे जितने भी लोग बैठे हैं आपकी जिंदगी में कोई सी भी आंधी चल रही है, कोई सी भी लहरें उठ रही है, खुदा बोल रहा है इनको बता दो मैं इनके साथ हूं और आज मैं इनको दूसरे पार लेके जाऊंगा। हालेलुया। इनफ इज इनफ। बहुत टाइम हो गया है परेशान होते हुए, बहुत टाइम हो गया आंसू बहाते हुए, बहुत टाइम हो गया रोते हुए, दुआएं करते हुए। खुदा बोल रहा है आज मैं इन सबकी जिंदगी में कुछ करने वाला हूं। हालेलुया। ईमान से रिसीव करें। अगर आपको लगता है, सुने, अगर आपको लगता है खुदा आपसे बात कर रहा है, अपने आप को छुपा के नहीं रखें, अपने आप को किसी के पीछे नहीं छुपाएं, बल्कि खुदा को शो करें खुदावंद ये कलाम मेरे लिए है, मुझसे तू बात कर रहा है, मैं यहां पे बैठा हूं। हालेलुया। खुदा आज आपकी जिंदगी में कुछ नया करने को है। बाइबल में लिखा है तब बड़ी आंधी चली है और लहरें कश्ती तक यहां तक आई है, कश्ती पानी से भरी जाती थी। आंधी कैसे चलती है? आंधी हवा से चलती है। हवा को कोई देख सकता है? कोई हवा को नहीं देख सकता। लेकिन जो चीज नजर नहीं आ रही है उसने जो चीज नजर आ रही है उसमें काम करना शुरू कर दिया है। पानी नजर आ रहा है, पानी की लहरें नजर आ रही हैं, लेकिन पानी की लहरें अपने आप नहीं उठी हैं। पानी की लहरें कब उठी हैं? जब पीछे से आंधियां चलना शुरू हुई हैं। मैं आपको बता रहा हूं, बाइबल में लिखा है शैतान जो है ना वो हवा का रूलर है। वो आपकी जिंदगी में आंधियां भेजेगा, वो आपकी जिंदगी में इस तरह की अपोजिशन हवाएं भेजेगा कि आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, आप पीछे जा रहे होंगे, आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, आप पीछे जा रहे होंगे। खुदा आपको आज क्या बोल रहा है? भले शैतान इस हवा का हाकिम है लेकिन मैं हवा का बादशाह हूं। हालेलुया। ही इज द किंग, ही इज द किंग। कितनी भी हाकिम आपके खिलाफ खड़े हो जाएं, कितनी भी हवाएं आपके खिलाफ चलना शुरू हो जाएं, खुदा क्या बोल रहा है? वो भले हाकिम होंगे लेकिन मैं बादशाह हूं, मैं मालिक हूं इन सब चीज का, मेरे हुक्म के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो कहना क्या चाह रहा हूं कि जिंदगी में जब चीजें आपके सामने आती है ना, फॉर एग्जाम्पल आपका वीजा केस है, फॉर एग्जाम्पल आपके पैसों का मसला है, फॉर एग्जाम्पल आपकी बीमारी है, ये आपको नजर बाद में आती है, इससे पहले ये अनसीन वर्ल्ड में काम शुरू हो जाता है आपके खिलाफ। आपको नहीं पता, आप यहां बैठे हुए हैं, पीछे आपके पीछे कोई आपके बॉस के कान भरना शुरू कर दिया, आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक हफ्ते के बाद बॉस के मूड से पता चलेगा कि कोई गड़बड़ हो रही है, इसकी आंखें वैसी नहीं रही हैं, इसकी बातें वैसी नहीं रही हैं। क्यों? पहले आंधियां चलती हैं, पहले अनसीन वर्ल्ड में काम होता है आपके खिलाफ। हालेलुया। आज बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, अनसीन वर्ल्ड में हो या सीन वर्ल्ड में हो, हवाएं चल रही हो या मौजें उठ रही हो। पीछे वाले प्लीज,
तो भले आंधियां चल रही हैं, भले लहरें उठ रही हैं, खुदा आज आपकी जिंदगी में कुछ नया करने को है। ईमान से उसको रिसीव करें। जो कुछ खुदा करने वाला है वो आपको इस सिचुएशन में, इन हालात में, इस जगह पे ऐसे रहने नहीं देगा। खुदावंद आपको दूसरी तरफ लेके जाएगा। आप भले मायूसी में पड़े हुए हैं, आप भले डिप्रेशन में पड़े हुए हैं, आप हो सकता है इस तरफ है ना। प्रॉब्लम ये है कि आप उस तरफ नहीं हैं, आप इस तरफ हैं। इस तरफ हर चीज तारीख है, इस तरफ हर चीज नेगेटिव है, इस तरफ हर चीज आपके खिलाफ जा रही है, इस तरफ हर आंधी आपके खिलाफ उठ रही है। जो चीज आपके खिलाफ चल रही है उसमें से कोई चीज आपको निकाल नहीं सकती है। खुदावंद यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, ये जगह असल में प्रॉब्लम जगह में है कि हम गलत जगह पे हैं। खुदा इसलिए बोल रहा है, मैं चाहूं तो इनको सब कुछ रोक सकता हूं, चीजें बदल सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें एक और दिशा दिखाना चाहता हूं, एक और डायरेक्शन दिखाना चाहता हूं। और वो डायरेक्शन ये है कि इसका एक दूसरा साइड भी है, इसकी एक दूसरी साइड भी है। आज अगर आप किसी भी तौर पे फाइनेंशियल डिफिकल्टी में, किसी भी तौर पे माली तौर पे किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, मैं आपको बता रहा हूं ये चीज ना देखें, बल्कि आज खुदा के कलाम को देखें। खुदा का कलाम क्या बोल रहा है कि ये चीज ना देखो कि फाइनेंशियल डिफिकल्टी है। खुदा कह रहा है कि मैं कर्जे में से निकाल के तुम्हें उस लेवल पे लेके जाऊंगा जहां पे तुम कर्जा देने वाले हो सकते हो। तुम बीमारी को देख रहे हो, बीमारी कब से लड़ रहे हो, खुदा क्या बोल रहा है, ये एक ही डायरेक्शन है, इसकी दूसरी साइड भी है। लेट्स गो टू द अदर साइड। इंग्लिश में लिखा है लेट्स गो टू द अदर साइड। हालेलुया। तो आज आपकी सिचुएशन जैसी भी है, जहां पे भी आप हैं, आपकी सिचुएशन यहां पे खत्म नहीं हो रही, ना आप खत्म हो रहे हैं यहां पे। खुदा आपको इसमें से निकाल के अच्छी जगह पे लेके जाएगा, जहां पे जो चीज आप चाहते हैं वो आपको मिलेगी। हालेलुया। प्लीज नेक्स्ट। और वो खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था, बस उन्होंने इसे जगा कर कहा, ए उस्ताद तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं। क्या बोला है? ए उस्ताद तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं। ये शायद आप में से कुछ लोगों की आज जुबान पे यही लफ्ज हो। खुदावंद क्या तुझे फिक्र नहीं है कि हमारी जिंदगी में क्या चल रहा है? खुदावंद तू किधर है? तुझे नहीं पता मेरा वीजे की फीस, मेरा फाइन कितना बढ़ गया है? तुझे नहीं पता मेरी नौकरी अभी तक नहीं लगी है? तुझे नहीं पता मेरे ऊपर कितना कर्जा हो गया है? तुझे नहीं पता तू कहां है खुदावंद? ये हो सकता है आप में से कुछ लोगों के मुंह के अल्फाज हो कि खुदावंद तू किधर है? वो आदमी ने उससे पूछा, खुदावंद तुझे फिक्र नहीं है? हालेलुया। क्या आप समझते हैं खुदा को आपकी फिक्र नहीं है? खुदा को आपकी इतनी फिक्र है, जैसे अभी पास्टर तारिक ने बोला कि जब हम ऐन गुनाह में थे, उसने अपने अच्छे बेटे को, फरमाबरदार बेटे को, जो हर हुक्म मानने वाला था, जिसमें कोई गुनाह नहीं था, उसको मेरे और आपके लिए भेजा कि जा भाई तू इनकी पेमेंट अदा कर, तू मर ताकि ये सब बचाया जाए। आप लोग इतने इंपॉर्टेंट हो। इंग्लिश में कहते हैं यू कॉस्ट गॉड हिज ब्लड। खत्म। इससे ज्यादा बढ़कर कोई बात नहीं हो सकती है कि आप इतने कीमती हो कि खुदा को अपना ही लहू बहाना पड़ा है। इससे ज्यादा क्या कीमत होगी? और वो क्या बोल रहा है, क्या तुझे पता नहीं है कि हम हलाक हुए जाते हैं? है कुछ लोग जिनके मुंह में आज ये अल्फाज है, खुदावंद तुझे फिक्र नहीं है, तुझे पता नहीं है मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा है, तुझे पता नहीं है मेरी बेटी के घर में क्या चल रहा है, तुझे पता नहीं है मेरी नौकरी पे मेरे खिलाफ क्या चल रहा है, तुझे पता नहीं है पुलिस केस बन चुके हैं, तू किधर है खुदावंद? हालेलुया। खुदा आज उन सब से बात कर रहा है। हालेलुया। खुदा क्या बोल रहा है, देखें आगे खुदा क्या बोल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा टाइम हो गया। उसने उठकर हवा को डांटा और पानी से साथ साकित हो जा, थम जा। बस हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। इंग्लिश में पढ़ रहा हूं। एंड ही अरोज एंड ही रिब्यूक्ड द विंड। हालेलुया। आज मुझे नहीं पता आप किस ईमान के साथ आए, कितने पुरानी आपकी सिचुएशन है, कितने पुराने आपके हालात हैं जो खराब हैं, जो ठीक होने का नाम नहीं ले रहे हैं। कितना टाइम हो गया है, चाहे 10 साल हो गए, चाहे 20 साल हो गए, चाहे कितना भी टाइम हो गया है, आज मैं इस पुलपिट में से एक अनाउंसमेंट कर रहा हूं, खुदा आपके लिए खड़ा हो रहा है। बाइबल में लिखा है एंड ही अरोज।
खुदा आपके लिए खड़ा हो रहा है। इनफ इज इनफ। बहुत टाइम हो गया है, बहुत समय हो गया है कि आपकी सिचुएशन नहीं बदल रही है, आपके हालात नहीं बदल रहे हैं। आप खुदा से बात कर रहे हैं, खुदावन तुझे फिक्र नहीं है। खुदा क्या बोल रहा है? हेनरी, इनको बता दो कि मैं इन सब के लिए अब खड़ा हो गया हूं। हालेलुया। खुदा आपके लिए खड़ा हो गया है। ध्यान से सुने, हर तूफान डुबाने के लिए नहीं आते। जिंदगी के सारे तूफान आपको डुबाने के लिए नहीं आते। बोले अपने बराबर वाले को, मैं डूबने वाला नहीं हूं, मैं डूबने वाला नहीं हूं। हर तूफान जिंदगी में जो आते हैं, सिचुएशन आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, हमें लगता है बस यही एंड है, इसके बाद कोई होप नहीं है। खुदा क्या बोल रहा है? सारे तूफान डुबाने के लिए नहीं आते। कुछ तूफान आते हैं ताकि खुदावंद उस तूफान में से अपनी पावर को दुनिया को दिखा सके कि वो कितना पावरफुल है। हालेलुया। फराउन को खुदा ने ऐसे ही नहीं रखा हुआ था कि वो इस्राएली कौम को सताता रहे। खुदा ने इसलिए नहीं रखा था कि वो उन पर जुल्म करता रहे। खुदा ने फराउन को इसलिए रखा था कि एक दिन खुदा अपनी कुव्वत को उन सारे इजिप्शियन पे जाहिर करे कि वो कितना शक्तिशाली खुदा है, कितना बुलंद खुदा है, कितना अजीम खुदा है। उसने 10 आफतें भेजी हैं। 10वीं आफत पे जब इस्राएली कौम को निकाला है, फिर भी वो फरौन पास नहीं आया। उसने बोला अब दिस इज इनफ। और यही आज खुदा आप सबके लिए बोल रहा है, इनफ इज इनफ। जिस तरह मैंने इजिप्शियन सारी फौज को पानी में डुबाया है, आज आप डूबने वाले नहीं हैं, बल्कि आपकी प्रॉब्लम को खुदा डुबाने वाला है। हालेलुया। लाजर मर रहा है, खुदावंद यीशु मसीह जल्दी से आओ, मेरे भाई की डेथ होने वाली है, मेरा भाई बीमार है। हर प्रॉब्लम आपके लिए परेशानी का सबब नहीं बनने वाली है। कुछ प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में यीशु के जलाल को, उसकी पावर को दिखाने के लिए आई हैं। यीशु मसीह ने 2 दिन और डिले कर दिया और फिर आके वहां पे जो मौजज़ा किया है, वो पूरा इलाका जो है वो लाजर को जानने लग गया कि लाजर कौन है। लाजर के नाम की सुपारियां निकल आई, मोटी वाली नहीं, मारने वाली नहीं, मीठी सुपारियां निकल आई। लाजर के नाम के बनियाने अंडरवेयर निकल आए, ब्रांड बन गया। अब लाजर सब जानने लग गए कि लाजर है कौन। हालेलुया। खुदा आपकी जिंदगी में जब तूफान अलाउ करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको उसमें डुबोना चाहता है। उसका मतलब ये है कि वो उसमें से आपको अपनी कुव्वत के साथ निकाल के दुनिया को दिखाना चाहता है कि वो कितना शक्तिशाली खुदा है। हालेलुया। आज खुदा आप सबकी जिंदगी में खड़ा हो रहा है। आज खुदा आप सबकी जिंदगी में खड़ा हो रहा है। आज खुदा आप सबकी जिंदगी में खड़ा हो रहा है। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, खुदावंद बाइबल क्या बता रही है आगे। खुदावंद यीशु मसीह ने बोला, किसको बोला? ये देखें, नोटिस करें, ये चीजें देखा करें, ये आप लोग नोटिस नहीं करते। प्रॉब्लम कौन कर रहा था? लहरें कर रही थी प्रॉब्लम, क्या आंधी कर रही थी? हवा कर रही थी। डांटा किसको? लेकिन हम अगर होते, हम गलत जगह फायर कर रहे होते। हम कहते लहरें उठ रही हैं, ये कश्ती डूब रही है, लहरों को रुकाओ। लेकिन पीछे जो काम कर रहा है, खुदा हमेशा रूट पे वार करता है। आपकी जिंदगी में अगर खुदा काम करेगा ना, रूट से काम करेगा, आपकी जड़ों से वो चीजों को हमेशा के लिए निकालेगा, ताकि वो सांप दोबारा से आपकी जिंदगी में बार बार ना आए, वो बीमारी दोबारा दोबारा अपने सर ना उठाए। एक ही दफा रूट से खुदा उन सारी चीजों को निकालना चाहता है। हालेलुया। बाइबल बताती है, खुदावंत ने बोला, he rebuked the wind and he said unto the sea, peace, be still. हालेलुया। बाइबल में कितनी जगह कलाम में लिखा है, तो इस पहाड़ को हुक्म दे कि यहां से उठे। अगर दराई के दाने के बराबर फेथ रखते हो, तो इस पहाड़ को हुक्म दे यहां से उखड़े और समुद्र में जा गिर, तो ऐसा होगा। मूसा को बोला, तू चट्टान के पास जा रहा है, सिर्फ बोलना, स्पीक टू द माउंटेन, स्पीक टू द माउंटेन। खुदा ने हमारे मुंह में पावर रखी है, हमारी जुबान में जिंदगी और मौत रखी है। अगर आप अपनी प्रॉब्लम को बोलना शुरू करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, मुझे नहीं पता आपकी क्या प्रॉब्लम चल रही है, कौन सा किसका क्या मसला है, मुझे कुछ नहीं पता है।
लेकिन आज अपनी प्रॉब्लम को ललकारना शुरू करें। अगर नहीं जाती है तो मैं आज आपको क्या बता रहा हूं कि खुदा ने बोला है कि अगर तुम्हारे मुंह के बोलने से नहीं जा रही है तो मैं बोलूंगा। ही इज स्टैंडिंग एज अ बैकअप। अगर वो प्रॉब्लम नहीं जाती है, खुदा बोल रहा है वो नहीं जाती है, मैं बोलूंगा। और आज हो सकता है आप सब ने कईयों दफा ये चीज बोली हो, बहुत दफा आपने ये चीजें स्क्रिप्चर के साथ बोली हो, खुदावंद ये कर दे, वो कर दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे, नहीं हो रहा। आज खुदा आपके बिहाफ पे बोलने वाला है। आज खुदा आपके बिहाफ पे बोल रहा है। हर एक चीज जो आपको परेशान कर रही है, हर एक प्रॉब्लम जिसने आपकी नींदें खराब करी हुई है, खुदा बोल रहा है काम डाउन। आज आपकी जिंदगी में खुदा एक नया इत्मीनान दे रहा है। हर तरह की जो एजिटेशन थी ना, हर तरह की जो बेचैनी थी, जो खास तौर पे औरतों का दिमाग जो है ना ऐसा चलता है जैसे ड्रायर होता है ना, वॉशिंग मशीन का ड्रायर चलता है, ऐसे चलता है। खुदा आज उस तरह के सारी चीजों को खुदा थमा रहा है। उसने बोला है साकित हो जा, नो दैट आई एम गॉड, जान लो कि मैं खुदा हूं। हालेलुया। आपकी सारी परेशानियों में से खुदा आज आपको निकाल रहा है। खुदा खड़ा हो रहा है, खुदा बोल रहा है। और आप देखिएगा, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, मैं आपको बोल रहा हूं कि ये मैसेज देने में प्रॉब्लम सबसे बड़ी पता क्या है, कि मैंने मैसेज लिख लिया, सब कुछ कर लिया, मैं अपने आईपैड पे डालना भूल गया। मेरी बेटी मेरे पास आई कि मैसेज कहाँ है, आपने तो डाला नहीं है। मैंने कहा वो क्या होगा वो? लेकिन मैसेज यहां पे है। हालेलुया। खुदा आज कुछ नया करने को है। मैं आपको बता रहा हूं, खुदा आज नया कुछ करने को है। अगर बहुत अरसे से आपके हालात नहीं बदल रहे, बहुत अरसे से आपकी परेशानी नहीं जा रही है, मैं आपको बता रहा हूं आज वो खड़ा हो रहा है आपकी जिंदगी में, और वो बोलने को। और जब वो बोलेगा तो मुर्दा लाजर कब्र में रुक नहीं सकता, मुर्दा लाजर को बाहर आना पड़ेगा। वो बोलेगा तो आंधियां थमेंगी, वो बोलेगा तो तूफान रुकेंगे। हालेलुया। अपने हर तूफान को मैं 10 सेकंड दे रहा हूं, खड़े हो जाएं। जिनकी जिंदगी में तूफान, सब नहीं खड़े हो, सब नहीं खड़े हो, जिनकी जिंदगी में तूफान है वो खड़े हो, और मैं 10 सेकंड दे रहा हूं, अपने तूफान को डांटना शुरू करें। जो भी तूफान है, जो भी तूफान है, जो भी तूफान है, डांटना शुरू करें। अथॉरिटी के साथ डांटना शुरू करें। बेरोजगारी का तूफान है, डांटे। बेऔलादी का तूफान है, डांटे। कड़की का तूफान है, डांटे। बीमारी का तूफान है, डांटे। आज डांटना शुरू करें। अपने बच्चों की जिंदगी पे से हर तरह के तूफानों को डांटना शुरू करें। हालेलुया। ये आपका मोमेंट है। मैं आपको बता रहा हूं, अपना मुंह खोले, खुदा उसको भरेगा। ये आपका मोमेंट है। आप मुंह खोले, खुदा उसको भरेगा। बोले 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 बोलेंगे नहीं तो कोई चीज हटेगी नहीं। बोलेंगे तो तूफान हटेंगे, बोलेंगे तो पहाड़ हटेंगे। मुंह से बोले। हालेलुया। ओ राशांते रेबे सेखे खोलिया माना मंथे रेबे शाखा हो लवारा मंथा रबा सोखो खोरिया मंशा रेबे शेते रेबे सेके लोबा राशाखा रबा सोखो खोला मंथा वारा शेले रेबे सेके ओंता बारिशियालिया बारोसंतो रेबे सेके। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ खबारा शांते रेबे सेके खो बालाबा रबा शाखा रेसांता रबा शोको ओ लिबारा शाखा। एक प्रोफेटिक बात करते हैं हम लोग, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। बाज दफा एक्शन देना जरूरी है ताकि खुदा का कलाम पूरा हो। और प्रोफेटिक क्या है? जो मैं बोलने वाला हूं वो आप लोगों ने करना है, और वो करेंगे तो आप क्या कर रहे हैं, आप एक डायरेक्शन से निकल के आप दूसरे सिरे पे जा रहे हैं। और जो मैं बोलने वाला हूं वो ध्यान से सुने। अगली 4 लाइनें, अगली 4 लाइनें जितनी भी हैं, आप लोगों ने पीछे जाना है, और पीछे की 4 लाइनें उन्होंने आगे आना है। और जो बीच की पट्टी रह जाती है वो पट्टी ने इधर जाना है, और वो वाली पट्टी ने इधर आना है। और ये इस बात की डिक्लेरेशन होगी कि हम दूसरे पार जा रहे हैं। हालेलुया। चलें जल्दी 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 जल्दी, डू द एक्शन, फास्ट फास्ट। हालेलुया। खुदावंद हम दूसरे सिरे पे जा रहे हैं, हम खुदावंद पार जा रहे हैं।
We are crossing over in the name of Jesus. We are crossing over in the name of Jesus. By faith we are crossing over. 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 हाँ खुदावंद तू मुझे इधर से निकाल के दूसरी जगह लेके जा रहा है. हाँ खुदावंद ये एक नई डायरेक्शन है. हाँ खुदावंद ये जगह है जहाँ पे अंधेरा नहीं है, रोशनी है. ये वो जगह है जहाँ पे बेऔलादी नहीं है, औलाद है. ये वो जगह है जहाँ पे बेरोजगारी नहीं है, बल्कि रोजगार है. खुदावंद मैं खुदावंद तेरा हाथ पकड़ के दूसरी जगह पे आ गया हूँ यीशु के नाम से. खुदावंद ए बाप हम शुक्रगुजार हैं वो सारे लोगों के लिए जिन्होंने ईमान के स्टेप्स उठाए, जिन्होंने खुदावंद अपनी जगहों को छोड़ के खुदावंद बाय फेथ वो बाहर निकले. इसलिए निकले क्योंकि यीशु उनका हाथ पकड़ के आज बाहर निकाल रहा है. आओ पार चले. हालेलुया. खुदावंद आसमानी बाप यीशु के नाम से खुदावंद मैं शुक्रगुजार हूँ ये सारे लोगों के लिए जिन्होंने खुदावंद है बाप बाय फेथ ये एक्शन लिया यीशु के नाम से. खुदावंद मैं इस चर्च का पास्टर होते हुए मैं डिक्लेयर करता हूं, मैं अनाउंसमेंट करता हूं कि ये लोग पार जा रहे हैं. इनकी प्रॉब्लम वहां पे वैसी नहीं है जैसी इनकी प्रॉब्लम थी. अब ये लोग प्रॉब्लम में से बाहर आ रहे हैं यीशु के नाम से. खुदावंद आपका शुक्र अदा करता हूं कि आपने खुदावंद अपने लोगों को बचाया है. इस चर्च में खुदावंद कलाम किया है यीशु के नाम से. खुदावंद ये चर्च सारा का सारा दूसरी साइड पे जा रहा है. ये चर्च सारा का सारा क्रॉस ओवर कर रहा है. खुदावंद लेट अस गो टू द अदर साइड. लेट अस गो टू द अदर साइड. लेट अस गो टू द अदर साइड. खुदावंद आपका शुक्र अदा करते हैं. आप अपना कलाम नाजिल करते हो और अपने लोगों को नजात देते हो. अपना कलाम नाजिल करते हो, अपने लोगों को छुटकारा देते हो. अपना कलाम नाजिल करते हो और खुदावंद अपने लोगों को उनके प्रॉब्लम में से निकालते हो. खुदावंद जितने लोगों ने ईमान का स्टेप उठाया यीशु के नाम से खुदावंद ए बाप आज अभी और इसी वक्त खुदावंद मैं यीशु के नाम से खुदावंद आपके कलाम के मुताबिक डिक्लेयर करता हूं कि खुदा इनकी जिंदगी में खड़ा हो गया है और खुदा इनकी जिंदगी में बोल रहा है पीस. नो मोर वरीज. कोई परेशानी नहीं है. अब खुदा आपको नया इत्मीनान दे रहा है, ऐसा इत्मीनान जो समझ से बाहर है. आपके दिलों को ख्यालों को खुदा कंट्रोल कर रहा है. कोई परेशानी की फिक्र नहीं करें. आपका खुदा आसमानों पे बैठा हुआ है. कोई और बैठा होता तो शायद फिक्र की बात थी, लेकिन उसके तख्त में से कोई उसे हटा नहीं सकता है. हालेलुया. खुदावंद आपका शुक्र अदा करते हैं कि तू हवाओं के ऊपर जोरावर है, तू तूफानों के ऊपर जोरावर है, तू आंधियों के ऊपर जोरावर है, तू बीमारियों के ऊपर जोरावर है, तू खुदावंद हर किस्म की सिचुएशन के ऊपर जोरावर है. तू मौत पे फतह पाई है, तूने कब्र पे फतह पाई है, तूने खुदावंद हर एक चीज को जो इस दुनिया में है खुदावंद तेरे नाम के आगे अपने घुटने को झुकाती है. उसी नाम की अथॉरिटी से खुदावंद मैं अपने सारे चर्च के लोगों के लिए खुदावंद डिक्लेयर करता हूं दे आर कमिंग आउट टू द अदर साइड. ये उस सिचुएशन में मरने वाले नहीं है, ये उस सिचुएशन में दफन होने वाले नहीं है, ये सिचुएशन परमानेंट नहीं है, बल्कि आज इसी वक्त खुदावंद उनको उस सिचुएशन में से बाहर निकाल रहा है. यीशु के नाम से खुदावंद इस पूरे हफ्ते गवाहियों पे गवाहियां आएंगी. खुदावंद हम ईमान से रिसीव करते हैं यीशु के नाम से. आमीन आमीन.